गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ मच सैलरी यू नीड टू सर्वाइव इन अमेरिका। व्हाट्स द मिनिमम सैलरी यू नीड टू सर्वाइव इन अमेरिका। गाइस, मैक्सिमम सैलरी की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना चाहो उतना अर्न कर सकते हो, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो कोई बता ही नहीं सकता, मैं कोई नहीं बता सकता। आपको मिनिमम ज़रूर बता सकता हूँ कि आपको अमेरिका में सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव ये वर्ड का ध्यान रखना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट टू सर्वाइव। बेसिक मिनिमम सैलरी आपको कितनी चाहिए अमेरिका में रहने के लिए। क्योंकि अब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हमें इंडिया से फॉलो करते हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं, जो वीज़ा पर हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, जो फ्यूचर में कन्वर्ट करके H1 वीज़ा पर या फिर यहाँ पे अमेरिका में काम करना चाहेंगे, जॉब करना चाहेंगे। या फिर ऑलरेडी कई लोग जो H1 वीज़ा पर अमेरिका आते हैं और जो इस पहली जॉब होती है जिनकी, जो अमेरिका में काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी हेल्पफुल वीडियो रहेगी कि भाई मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए अमेरिका में सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव का ध्यान जरूर रखें। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मिनिमम सैलरी टू सर्वाइव इन अमेरिका। नाउ, दूसरा डिस्क्लेमर इस वीडियो में ये है, अमेरिका जैसे हर जगह की तरह महंगी प्लेसेस भी होती है, महंगी स्टेट्स होती हैं और सस्ती स्टेट्स भी होती हैं, हर जगह की तरह। इंडिया में भी ऐसा है, अमेरिका में भी ऐसा है। मैं आपको वैसे एक काइंड ऑफ एवरेज करके हाई एंड लो दोनों का एवरेज एक नंबर दूंगा, एक्चुअल नंबर, रियल नंबर दूंगा आपको मैं इस वीडियो में। बट हाई एक्सपेंसिव प्लेसेस जैसे अमेरिका में है कैलिफोर्निया, स्पेशली बे एरिया, दूसरा न्यूयॉर्क, ये दो बहुत ही महंगी जगह हैं अमेरिका में। एंड ऑन दी अदर हैंड वी हैव चीपर प्लेसेस इन अमेरिका, सस्ती जगहें जैसे कि टेक्सास जिसमें मैं रहता हूँ अभी करंटली, या फिर ओहायो, या फिर नॉर्थ कैरोलिना, या फिर शिकागो। बहुत सारी जगहें जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर एक्सपेंसेस काफ़ी सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो चलो आज की वीडियो अब शुरू करते हैं। ये दोनों डिस्क्लेमर देने के बाद, सबसे बड़ा खर्चा जो यहाँ पर हर बंदे का होता है अमेरिका में, वो होता है घर का रेंट। अगर आपके पास खुद का घर का परचेस नहीं है अभी, तो आप प्रॉब्ली अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर आपने कोई घर रेंट किया हुआ है। तो रेंटल एक्सपेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा देता है और सबसे ज़्यादा आपकी सैलरी का, पे चेक का सबसे ज़्यादा पोर्शन उसमें जाएगा। तो जो हाई रेंट होगा, जैसे मैंने बोला न्यूयॉर्क में या फिर बे एरिया में, कैलिफोर्निया में, वो यूजुअली होगा आपका $3500 से $4000 तक भी हो सकता है। थोड़ा सा हाई रेंज बता रहा हूँ आपको मैं। और अगर सस्ती जगह पे रहते हो तो आपका $1500 से $1800 भी होता है 1 बेडरूम का यूजुअली। तो एवरेज आउट करेंगे तो मैं एक $2200 मान लेता हूँ, एक एवरेज नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आज की वीडियो में आपको रियल नंबर दूंगा मैं, राइट। तो $2200, $2200 ले लेते हैं हम एवरेज, जो आपका मंथली रेंटल होता है। सेकंड खर्चा जो होता है अमेरिका में वो होता है खाने पीने का, फूड एंड ग्रॉसरीज। लेट्स से एवरेज बंदा अगर महीने में 2-3 बार भी बाहर खाता है, प्लस अगर ग्रॉसरीज खरीद के लाता है, घर पे भी कुकिंग करेगा, तो $400 से $800 तक का खर्चा आता है महीने का टोटल। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं बाहर, एवरी डे खाते हैं, तो फिर अलग बात है। अगेन मैं एवरेज नंबर लेता हूँ, 400 से 800 हम ले लेते हैं, $600 ले लेते हैं, विच इज़ यूजुअली अ गुड नंबर, क्योंकि $600 में मंथली सबका काम हो जाता है खाने पीने का। तो अभी तक टोटल हो गया $2200 और $600, $2800। तीसरा खर्चा जो होता है यहाँ पर वो होता है आपका हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर यहाँ पे इतना महंगा है गाइस, अब जैसे कि बोलते हैं यू गेट व्हाट यू पे फॉर, राइट। अब अमेरिका का हेल्थ केयर इतना बढ़िया है बट महंगा भी है, तो इसका भी नंबर काइंड ऑफ डिपेंड करता है। अगर आपने सिर्फ अपनी इंश्योरेंस ली है तो मैं बोलूँगा महीने का आपका लग जाएगा इसमें अबाउट $600 से $800 लग जाएंगे महीने के। तो अगेन हम 700 ले लेते हैं, एक एवरेज नंबर, $700 महीने का। तो 2200, 600 एंड 700 हो गया आपका $3500 पर मंथ, ये 3 खर्चों में। चौथा खर्चा जो होता है आपका, वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट रिलेटेड। बेसिकली आपको कार चाहिए होगी, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया नहीं है अमेरिका में, तो आपको चाहिए कार का मतलब गैस भी देनी पड़ेगी उसमें, इंश्योरेंस का खर्चा भी होगा, तो वो भी महीने का आपका हो जाएगा। गैस एंड कार की EMI एंड वो सब मिला के अबाउट $600-700 महीने का हो जाता है एटलीस्ट। तो फिर से हम $700 का ले लेते हैं एवरेज, तो 35 and 700 इज $4200 आपका हो गया अभी तक का टोटल खर्चा। अब देखो इसके अलावा कौन कौन से खर्चे होते हैं। इसके अलावा आप फ़ोन लेंगे, फ़ोन में इंटरनेट वगैरह लोगे आप घर पे, राइट। ये बेसिक यूटिलिटीज़, बिजली, पानी, इसका खर्चा, ये भी अबाउट आपका $300 तक का हो जाता है। हमने अभी तक कितना 42 गिना, राइट। तो हम इसमें भी $300 एक्स्ट्रा कर देते हैं ओनली फॉर यूटिलिटीज़, विच इज़ लाइक 4500 हो गया आपका पूरा। अब हर बंदा चाहता है कि भाई थोड़ा पैसा जेब में भी बचे, फॉर रेनी डेज, लाइक कुछ लेट्स से कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो हर बंदा चाहता है $500 से लेकर $1000 एटलीस्ट महीने का बच जाए आपके पास।
तो 4500 से लेकर 4500 में अगर हम 500 डालें या 1000 डालें तो 5000 से लेकर $5500 पर मंथ आप लोग चाहेंगे कि आपकी जेब में आए, ताकि ये सब आप मिनिमम खर्चा, जैसे मैंने बोला, सर्वाइव करने के लिए। मैं फिर से याद दिलाऊंगा, ये लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ये सैलरी इनफ नहीं है। ये सिर्फ सर्वाइव करने के लिए आपको इतनी सैलरी चाहिए अमेरिका में, विच इज़ मिनिमम $5000 पर मंथ या फिर $5500, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी सिटी में रहते हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं, कैसे आपकी शौक है, कितना आप बाहर जाके खाते पीते हैं, उन चीज़ों में डिपेंड करता है। आप कितना मंथली सेविंग करना चाहते हैं उन चीज़ों पर। तो अगर हम $5000 भी ले लें अगर महीने का, तो साल का हो गया $60000। अभी $60000 तो आपको जेब में चाहिए। अब आप एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ भूल रहे हैं, विच इज़ टैक्स, जो आप गवर्नमेंट को देते हैं, जो 20 से 30% कटता है थ्रू आउट द ईयर, विच इज़ प्रॉब्ली लाइक अलग से $12000 से $18000 कटेंगे, जो आपको टैक्स में देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को या स्टेट को, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट एंड स्टेट दोनों काटती है टैक्स। तो अबाउट टोटल 30% तक पड़ जाता है, डिपेंड करता है अगेन कौन सी स्टेट में रहते हो आप। तो लेट्स से जो 60,000 की इनकम थी, अब वो आपकी पड़ती है अबाउट 80,000 की इनकम। तो आपको 80,000 की सैलरी पूरे साल की चाहिए अमेरिका में, अगर आपको सर्वाइव करना है। अब भाई महंगाई सब जगह हो रही है, सबको पता है अमेरिका महंगा है, रेंट यहाँ पे बहुत महंगी है। अब आप कैसे बचा सकते हैं खर्चे यहाँ पर? आप शेयरिंग में रह सकते हैं। जैसे मैं शुरू में आया था, मेरी 80,000 की सैलरी तो नहीं थी, तो मैं शेयरिंग में रहता था रूममेट्स के साथ, तो वहीं पे रेंट काफ़ी बचने लगा मेरा। हम काइंड ऑफ हज़ार पड़ जाता, 3000 रेंट होता था पूरे अपार्टमेंट का, हज़ार हम 3 लोग देते थे, तो दैट्स $2000 सेविंग जो मेरी बची। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, एक सेविंग ये भी होती है। फिर दूसरा फ़ायदा ये भी होगा, अगर आप मैरिड हैं तो आप जो पूरा $3000 का या $2500 का रेंट आप दे रहे हो, अब आप एक नहीं, अब आप 2 बंदे शेयर कर रहे हो। आप अगर आपकी वाइफ भी अर्निंग है तो आप शेयर कर रहे हो, ऐसे आप सेविंग करते हो, ऐसे आपका जो आप लाइक 80,000 में आप सर्वाइव कर पाओगे। वरना आप कहोगे यार इसमें बचा ही क्या मेरे पास। तो वही मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आप शेयरिंग पे रह सकते हो, आप अगर एक बंदा पूरा घर का खर्चा कर रहा है पर रहने वाले 2 हैं, जैसे मियाँ बीवी दोनों रह रहे हैं, पर खर्चा इंटरनेट का तो खर्चा सेम रहेगा, चाहे एक बंदा यूज़ करे चाहे 2 बंदे यूज़ करें, हस्बैंड वाइफ, राइट। तो ऐसे अगर आप ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो आपका मंथली थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि 80,000 का यूजुअली एक सैलरी चाहिए आपको, डिपेंडिंग अपॉन आपके कैसे खर्चे हैं, कैसे शौक हैं, कितना आप सेव करना चाहते हैं, आप पेचेक टू पेचेक रहना चाहते हैं, आप ज़्यादा सेव करना चाहते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरी पुराने कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऐसा था कि बाहर घूमने ही नहीं जाते थे, बिल्कुल भी घर पे रहते थे, वो ज़्यादा सेव करना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचें और इंडिया भेज पाएँ अपनी फैमिली के लिए, या फिर इंडिया में उनका खुद का स्टूडेंट लोन था अपने भाइयों के खर्चे के लिए, अपनी फैमिली के खर्चे के लिए बेसिकली। तो ऐसे भी होता है, कई लोग अपना मन मार के रहते हैं। तो डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल क्या है। एंड दिस इज़ ओनली, रिमेंबर मैंने को बोला था, दिस इज़ द बेसिक मिनिमम सैलरी टू सर्वाइव इन अमेरिका। लग्जूरियस लाइफ रहने के लिए, जीने के लिए, अगर आपको महंगी कारें चाहिए, अगर आपको लग्जूरियस कारें चलानी है तो आपको और ज़्यादा सैलरी चाहिए। अगर आप 2 बंदे हस्बैंड वाइफ कमाते हैं तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। डबल तो क्या मतलब, डिपेंड करता है, क्या पता आपकी वाइफ बहुत अच्छा कमाती हो, क्या पता आप ज़्यादा कमाते हो, तो बेसिकली ऐड हो जाएगी आप दोनों की सैलरी। तो फिर आपकी सेविंग भी ज़्यादा होने लगेंगी महीने की, राइट। और ये फैक्टर बिल्कुल ना भूलें कि आप अमेरिका में कहाँ रहते हैं, कौन सी स्टेट में रहते हैं, महंगी स्टेट में रहते हैं कि सस्ती स्टेट में रहते हैं। आपकी स्टेट टैक्स होता ही नहीं होता, तो वो भी डिपेंड करता है कि कितना टैक्स कटेगा, कम टैक्स कटेगा, ज़्यादा सेविंग होगी आपकी। आपके बच्चे हैं या नहीं, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी खर्चा जुड़ जाता है। अगर आपके पास डॉग्स हैं, हमारे पास 2 डॉग्स हैं, उनका भी खर्चा जुड़ जाता है। तो हर चीज़ डिपेंड करता है, बट ये एक बेसिक मिनिमम नंबर है जो आपको मैंने बताया, 80,000 काइंड ऑफ एक मान के चलते हैं कि सर्वाइव करने के लिए आपको इतनी सैलरी चाहिए, अबाउट 70 से 80,000 हमारे अमेरिका में। और लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, टॉप रेंज की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा कमाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आप लग्जूरियस लाइफ जिएंगे अमेरिका में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और मिलेंगे आपको चैनल पर। मिलेंगे एक और वीडियो में।